पूरे मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई थी और 2 दिसंबर से मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में धान खरीदी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन बात करें थी जबलपुर ज़िले की, तो जबलपुर ज़िले में जहां एक तरफ किसान जो है वह किस तरह से परेशान, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वक्त में जबलपुर के पाटन रोड पर मौजूद है नुनसर गाँव, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जबलपुर में जो है वेयर हाउस एसोसिएशन द्वारा यह बात रखी गई है कि उन्हें जो वेयर हाउस का लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वह खरीदी अपने वेयर हाउसों में नहीं करना चाहते, वह पूरे तरीके से अपने वेयर हाउसों को शासन को सौंपना चाहते हैं। वेयर हाउस एसोसिएशन के जो लोग हैं, वेयर हाउस संचालक, उन्होंने अपनी वेयर हाउस की चाबियां भी प्रशासन को सौंपी। वेयर हाउसिंग जो बोर्ड के जो कार्यालय में ले जाकर सौंपी। जिला प्रशासन से भी यह बात की। लगातार जिला कलेक्टर जो दीपक सक्सेना वह इस बात कर रहे हैं कि हम लगातार जो किसानों को समस्या ना हो उसकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अभी भी किसानों की हालत क्या हुआ, हम आप बातचीत करते हैं। क्यों आखिर किसान धरने पर बैठे हुए? नुनसर गांव है, यहाँ पर करीब जो हमारी किसानों से भी पहले बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यहाँ करीब 1.5 लाख कुंटल जो धान है वह किसानों का निकलता है। उस धान को बेचने के लिए जब वह खरीदी केंद्र जाएंगे, वह खरीदी केंद्र उतना व्यवस्थित नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जिससे किसान वहाँ पर व्यवस्थित रूप से अपनी धान को बेच सके, वहाँ पर अपनी धान की तौल करा सके। तो किसान जो धरने पर बैठे हुए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। क्या अभी तक बातचीत हुई आपकी प्रशासन से, और क्या प्रमुख मांग है जिसको लेकर आप सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धान खरीदी के संबंध में प्रशासन द्वारा जो भी घोषणा की गई है वो पूरी तरह झूठ है। अभी आपने तहसीलदार से बात की, वो केवल पत्रबाजी दिखा रहे हैं कि उन्हें स्वीकृति मांगेंगे, ये सब करेंगे। अर्थात आज की तारीख में नुनसर समिति के किसान ही नहीं, ज़िले में कहीं पे भी कोई खरीदी नहीं होगी। बहुत सामान्य बात है कि जब वेयर हाउस वाले अपना वेयर हाउस नहीं देने तैयार है, उनका पैसा शासन खाए है, और कितनी सरकार मजबूर है, तो हमारी धान कहाँ तौल रही है जब वेयर हाउस में नहीं रखी जाएगी? तो प्रशासन ने नुनसर के किसानों के लिए खरीदी का निश्चित किया था करारी में किसी वेयर हाउस में, तो वहाँ पर किस तरह की समस्या है? वहाँ सब झूठ है। करारी के जो वेयर हाउस के जो मालिक हैं, वे जब अपने सारे वेयर हाउस संचालक अपनी चाबियां प्रशासन को सौंपने तैयार हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो ये धान रखवा के भी जो शुष्क होती है, सूखती है, और ऊपर से किराया पिछला नहीं मिला, नए किराया का क्या भरोसा, वो भी रखने तैयार नहीं है। आप तो ज़बरदस्ती दबाव देके उनके छोटे से मैदान में किसानों को भरमाने के लिए तौल करवा रहे हो। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए ये प्रशासन हमें लेटर पे लेटर दे रहे हैं। कल तहसीलदार ने पत्र दिया था, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी उनने लेटेस्ट जो पत्र बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल को उन्हें पत्र लिखा है स्वीकृति के लिए। अभी पोर्टल पे कब आएगा? 2 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो गई है। आप सब पत्रकार इस बात को माने बड़े हंसी से देखना चाहिए कि ऐसा नकारा प्रशासन तो मैंने देखा ही नहीं। मतलब पहली बार धान खरीदी के, गेहूं खरीदी के इतिहास में इतना नकारापन कभी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वेयर हाउस एसोसिएशन की और जो जिला प्रशासन की लड़ाई, उसके बीच किसान पिस रहा है कहीं ना कहीं। नहीं पिस क्या, मतलब वही मजे की बात है, हमसे इसकी बात की जाती है। अरे भैया, हमारी धान खरीदो ना। सरकार क्यों घोषणा करती है? अभी पिछली बार संकल्प पत्र में 1 साल पहले के चुनाव में बीजेपी की सरकार ने कहा था कि 2700 रुपया गेहूं लेंगे और धान 3100 रुपया लेंगे। अरे वो रकम तो दूर देने की, वोट तो ले ली, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पुराने ही रेट पे धान नहीं खरीदी जा रही है। कमाल है भाई। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता पार्टी का होने का मतलब ये तो नहीं कि मतलब हमारे पेट पे लात मारी जाए। तो ये धरना जो है, जानते हैं कि शायद मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए 2 दिन तक संवेदना दिखाओ। एसडीओ तो वैसे भी नहीं आए, तहसीलदार को भेज दिया, बहुत बड़े सज्जन हैं, वो अपने पत्र लेके आपसे ही बात कर रहे थे। इसलिए आज की तारीख में पूरे ज़िले में, क्योंकि मेरे संपर्क सब जगह पर हैं, पूरी तरह शून्य है, टोटल फेलवर है। ऐसा लगता नहीं कि मतलब पूरी सरकार किसानों के पक्ष में कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार है। और कल हम धान भी जलाएंगे, रात भर यहाँ रहेंगे, कल धान जलाएंगे और फिर धरना देंगे, और कल फिर निर्णय लेंगे कि अभी और आगे कितने दिन धरना चल रहा है।
प्रशासन जिस तरह से लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई नहीं है, तो आप लोग का ये जो धरना है, किसान तमाम बैठे हुए हैं, क्या आगे रुख रहेगा यदि मांग पूरी नहीं हो रही समय पर? क्या आप बताइए क्या किया जा सकता है? पूरी तरह फेलुअर है, मैंने कह दिया। वो तो केवल व्यवस्था देखने के, यानी व्यवस्था छोटी सी होती है, ये करना ये इतने वर्षों से। अगर वो निर्णय लेना चाहते हैं तो हम उनको समिति स्तर पे हम 1 एकड़ 2 एकड़ के खेत दे रहे हैं, वहाँ पर तौल करवाएं और उसको मिलर को बेचें या कहीं पे भी रखवाना है वहाँ ले जाएं। लेकिन करना ही नहीं है। उनको नॉलेज है कि नहीं है, वो किसान है कि नहीं है, पुरानी व्यवस्था से सीख ले लें, लेकिन कुछ करना नहीं। देखिए लगातार किसान है, तमाम किसान और भी कुछ किसान उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरह की क्या मांग है प्रशासन से, किस बात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? हमारे जो किसानों की धान है वो इस साल इतनी परेशानी में है, किसान बिक नहीं रही। कोई तय नहीं कर पा रहा प्रशासन इसको कि कहाँ पर इसको बेचना है, कहाँ ले जाना है किसानों को धान। और सबसे बड़ी समस्या दूसरी ये है कि आज रात में लाइट दी जा रही है पंपों की। 4 से 6 अंश पारा में लाइन बदल के देखे कोई, फिर अभी अपन धरने की बात कर रहे हैं। धरना का विषय क्या है, क्या प्रमुख मांग है? धरना के दोनों विषय हमारे हैं। एक तो किसानों की जो समस्या है, अभी लाइनों में लगे रहे किसान, खाद नहीं मिल रही थी। अब उसके बाद में किसानों को दिन रात में बिजली दी जा रही है जब 4 डिग्री पारा होता है। और किसानों की धान तो आज तक खरीदी नहीं गई। 1 तारीख से जब 2 तारीख को हम लोगों ने कलेक्टर को और तहसीलदार SDM को विज्ञापन दे दिया था हम लोगों ने, और अल्टीमेटम भी दे दिया था, बता दिया था कि इस तारीख को हम लोग बैठ जाएंगे अनशन में, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। यदि लगातार इसी तरह से कुछ दिन और व्यवस्थाएं नहीं हुई तो क्या आगे किसान लोग रुख रहेगा, क्या करेंगे? लोगों का जो है आमरण अनशन हम लोग शुरू कर देंगे, कुछ भी हो। अब हम लोग जो हरियाणा के किसानों जैसा हम लोगों को आंदोलन हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो है किसान है वो लगातार धरने पर बैठे, और आप देख सकते हैं यह मेरे पीछे जो बैनर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि धान का प्रदर्शन है, धान खरीदी को लेकर किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन। यह नुनसर गांव है और लगातार जो किसान है वह मांग कर रहे हैं, और भी कुछ किसानों से ही बातचीत करेंगे। क्या दादा आप बैठे हुए हैं, किस तरह की मांग को लेकर, क्या आखिर मुख्य मांग है? भाई हमारे CM कहते हैं किसान हितैषी हैं, और क्या हित कर रहे हैं किसानों का ये आप देख रहे हैं। 1.5 महीने हो गए हमारी धान कटे, खेत खलिहानों में पड़ी है, ना उसकी खरीदी की व्यवस्था है, ना ही कहीं कुछ हो रही है। थोड़ा सा दिखाने के लिए आपने खरीद कर ली, वो भी आपके पोर्टल में जो चला रहे हैं समिति वाले आपके, जब तक उसमें नहीं चढ़ाएंगे कि वो पेमेंट मिलेगा कहाँ से हमारे किसान को। अभी जिस जगह पर किसान बैठे हुए, यहाँ के किसानों को क्या समस्या हो रही? किस वेयर हाउस में आप लोग को नियुक्त किया, धान खरीदी के लिए नियुक्ति की गई थी वेयर हाउस की, उसमें क्या समस्या हो रही है? भाई हमारी समस्या ये है कि जो यहाँ एक केंद्र नियुक्त किया था, वहाँ किसान को 2 किसानों को रखने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। वो कहाँ रखें हम लोग किसान? भाई हम लोग अपनी 1-2 एकड़ खेती देने के लिए तैयार है, यहाँ रख दें ना, वो खरीदी यहाँ शुरू करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और भाई हमारा तो शुरुआत है, हम किसान लोग हैं, 6 महीने में आज हमारी फसल आई है, आगे के खेती के लिए व्यवस्था करना, कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसे? तो देखिए, साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि जब किसान परेशान होगा और प्रशासन हो या शासन हो, सरकार जब उनकी बातें नहीं सुनेगी तो उन्हें इस तरह से प्रदर्शन का रुख अपनाना पड़ेगा। और साफ तौर पर देख रहे हैं आप, किसान बैठे हुए लगातार धरने की बात कर रहे हैं, और जब तक शासन प्रशासन इस धान खरीदी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं नहीं कर देता, तब तक उनका यह प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा, इसी तरह वह अनशन पर बैठे रहेंगे। जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं वहीं पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, तहसीलदार हैं पाटन से, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार देख रहे हैं किसान धरने पर बैठे हुए, क्या प्रमुख मांग है, किस वजह से समस्या हो रही है? वो अभी भी धरने पर लगातार अनशन की बात कर रहे हैं। किस तरह से खरीदी केंद्रों में क्या समस्या हो रही है? खरीदी केंद्रों में समस्या अभी इनकी जो मांग है यहाँ किसानों की कि यहाँ नुनसर में खरीदी केंद्र खोला जाए, क्योंकि जो करारी करके स्थान है यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है, तो किसानों के लिए काफ़ी असुविधा होगी उसमें धान को ले जाने में। तो इनकी मांग है कि यहाँ पर खरीदी केंद्र खोला जाए। अब इसलिए इन्होंने ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन को और किसानों की समस्या को सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति मांगी गई है भोपाल से, आयुक्त महोदय से, यहाँ पर नुनसर में खरीदी केंद्र खोलने के लिए। अभी आप किसानों के साथ गए भी हुए थे, कुछ किसानों को लेकर किसी वेयर हाउस का निरीक्षण भी किया, तो क्या वहाँ पर बात नहीं बन पा रही है? सरोंद सेवा सहकारी समिति सरोंद में एक खरीदी केंद्र खुल गया है। अब यहाँ किसान संघ के जो नेता है उन्होंने अपने साथ 3-4
जनप्रतिनिधियों को भेजा कि आप अवलोकन कर ले कि वहाँ पर क्या व्यवस्था हो जाएंगी खरीदी की। अगर हो जाएंगी तो ठीक है। तो हमारे साथ में वो आए, हमने अवलोकन किया। हालांकि वहाँ पर्याप्त जगह है, लेकिन वेयर हाउस की जो क्षमता है वो बताया उन्होंने 25,000 कुंटल की। तो इनका कहना है कि सरुण समिति में काफ़ी ज़्यादा गाँव आते हैं, हमारी पूर्ति नहीं हो पाएंगी, इतना ज़्यादा उत्पादन धान का हुआ है। तो नुनसर में ये एक अलग से खरीदी केंद्र बनाया जाए। प्रशासन भी उस पर विचार कर रही है। अनुमति जैसी मिलती है खोल देंगे। कलेक्टर महोदय ने पत्र आयुक्त महोदय को भेज दिए, तो जैसी अनुमति मिलेगी खोल देंगे। बिल्कुल साफ तौर पर प्रशासन भी है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है कि जितने जल्द से जल्द हो सके किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके, किसान जो लगातार धरने पर बैठे हुए वह समाप्त कराया जा सके। उसके लिए जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, तहसीलदार पाटन से पहुंचे हुए और लगातार किसानों से बात संवाद कर इस समस्या को निराकरण करने के लिए तमाम वेयर हाउस के भी चयन करने के लिए लगे हुए और जिला प्रशासन से लगातार संवाद करके जल्द से जल्द किसानों की समस्या को समाप्त करने की जद्दोजहद की जा रही है। देखना होगा जिला प्रशासन और सरकार इस किसानों की जो समस्या इससे कब निराकरण कर पाती है और किसानों को इस समस्या से कब निजात मिलता है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।